अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी ये टाइम है मॉर्निंग का, तो बस आज मैं यहीं से ही व्लॉग को भी स्टार्ट करूँगी और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और आज मेरा बस दिल किया कि बाहर से नाश्ता करती हूँ। मैं जल्दी भी उठ गई थी, सलमान ने ऑफ़ लिया हुआ था, तो बस मैंने सलमान को उठाया कि आएँ बाहर नाश्ता करने चलते हैं। लेकिन सलमान का उठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। बस मेरे मजबूर करने पे सलमान उठ तो गए और यही कह रहे थे कि भाई तुम ये नाश्ता कल कर लेती, मैंने आज ऑफ़ लिया था सोने के लिए, तो बस तुम मुझे सोने ना देना। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि भाई आज नाश्ता करने पे दिल कर रहा है तो मैं कल क्यों जाऊँगी, तो मैं आज ही जाऊँगी और इसी बहाने कुछ घर की चीज़ें भी आ जाएंगी। और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे और जो यहाँ पे रहते होंगे वो सोचते तो होंगे कि ये जगह, ये बाज़ार देखा देखा है। तो जी इस टाइम पे मैं हूँ सदर मार्केट में और बस हमें डिफेंस में यही करीब पड़ती है। फ़िलहाल करीब तो नहीं है, फ़ासला तो है, लेकिन नाश्ता जब मैंने करना होता है तो बस मैं यहीं से ही करती हूँ। बहुत टाइम हम लोगों ने सर्च किया लेकिन हमें ऐसी शॉप कहीं पे भी नहीं मिल सकी। डिफेंस में कहीं पे भी ऐसा अच्छा नाश्ता नहीं मिलता, सिर्फ सदर बाज़ार से ही अच्छा नाश्ता पूरी कचौरी का मिलता है। यहाँ पे जी नाश्ता आ चुका है। जब नाश्ता आया तो मैं बच्चों को भी मिस कर रही थी। बस आज बच्चे सो रहे थे और मैंने उसी का ही फ़ायदा उठाया, वरना बच्चों को फिर साथ लेके चलना, तैयार करना बहुत ज़्यादा फिर टाइम हो जाता है। अब नाश्ता करने के बाद सलमान आ चुके हैं। चिकन लेना था सलमान ने और इसी तरह मीट भी लेना था उसकी शॉप पे। मैं बस गाड़ी में बैठी वेट ही कर रही थी और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बाहर बहुत धूप हो चुकी है और फ़ील होता है कि जी अब मौसम बदल चुका है। घर के अंदर तो अभी इतना फ़ील नहीं होता, फ़ैन वगैरह अभी हम लोगों ने ऑन कर ली है। तो बस अब सलमान यहाँ पे मीट ले चुके हैं। इस शॉप को जो आप देख रहे हैं दिखने में तो ज़रा ओल्ड लग रही होगी, लेकिन इनका मीट बहुत अच्छा है। ये भी हम लोगों को सर्च करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद ही शॉप मिली थी। हर जगह से भी मीट ट्राई नहीं किया जा सकता, अच्छा नहीं होता पकने में, उसके बहुत से मसले मसाइल भी फ़ेस करने पड़ते हैं। बस वो लेने के बाद सलमान मुझे कह रहे थे कि कुछ और चीज़ें भी, सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं। आम रूटीन में तो हम कॉल करके ही ये मंगवा लेते हैं, लेकिन जब सलमान घर पे होते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ जाके खुद ही लेके आती हूँ। तो बस मैंने यहाँ सलमान से कहा कि जी आप ऑरेंज ले लें, बस ये जाने वाले हैं। मैंने बच्चों को इस सर्दी में तो ये नहीं दिए क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इससे और ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है। तो बस अब जाते मौसम के मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। वो लेने के बाद अब सलमान यहाँ पे देख रहे थे कि जी मैं बनाती हूँ बीफ़ कबाब, शामी कबाब। तो उसके लिए बीफ़ देख रहे थे। ना हमें यहाँ से बीफ़ मिला और ना ही हमें उस शॉप से बीफ़ मिला फ़िलहाल। अब वो यही कहते कि जी आप कल लें, कल आएँ। सलमान ने मुझे ग्रॉसरी के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं ग्रॉसरी नहीं कर सकी क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के बाद, गाड़ी में वेट करने के बाद मेरी अब हिम्मत ही नहीं थी। मैं समझ लें कि गाड़ी में बैठ के ही थक चुकी थी और यही कह रही थी कि आज शाम में ग्रॉसरी कर लेंगे या फिर हम कल ग्रॉसरी कर लेंगे, लेकिन अभी रहने दें, मैं इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे सकती। अब मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे बस बहुत डर लग रहा था कि कहीं बच्चे उठ चुके होंगे और घर में बस धमाके हो रहे होंगे, लेकिन माशाल्लाह से बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ गए थे। घर आते ही मैं सीधा किचन में आ गई क्योंकि मैं इनके लिए भी नाश्ता लेके आई थी। तो बस अब आंटी यहाँ पे लस्सी बना रही हैं और साथ में माश की दाल बना रही हैं। तो मुझसे यही पूछ रही थी कि तुम लस्सी पियोगी, तो मैंने कहा जितनी गर्मी मैंने बर्दाश्त की है ना बाहर, मैं ज़रूर पीऊँगी। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और बस अभी गर्मी आई नहीं है, लेकिन मुझे अभी से ही पसीने आना शुरू हो गए हैं। तो बस यहाँ पे सलमान ने एसी वालों को भी कॉल कर दी थी, आज उन्होंने भी आना था और बाहर मुझे यही टेंशन थी कि वो भी आने वाले हैं, घर पे भी काम होगा, बच्चे भी तंग कर रहे होंगे। तो बस आप घर से बाहर बच्चों को छोड़ के 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। घर आते ही एसी का भी काम था, ज़ाहिर बात है पूरा घर बिखर जाता है, उनकी सर्विस होगी, वो फिर से फ़िक्स करेंगे। अब बस ये करने के बाद मैंने अब यहाँ पे बच्चों के जो मोटे कपड़े थे वो रखने थे वापस, क्योंकि जब मैं अलमारी ओपन करती थी और जब मुझे मोटा कपड़ा हाथ को लगता था तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। तो बस एकदम ही मैंने ये काम भी स्टार्ट कर दिया और बस मैंने लड़की को आवाज़ दी, वो किचन में काम कर रही थी, वरना मेरी कोशिश यही थी कि मैं ये अकेले ही कर लेती हूँ, उसे नहीं बुलाती। लेकिन जब मेरे से हैंडल नहीं हुआ और एकदम मुझे गर्मी लगी, घबराहट हुई और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एसी नहीं था। दिल किया कि एसी लगा लूँ, पर एसी उतर चुका था, उस कुछ टाइम पहले ही सलमान ने अभी उतरवाया था। तो बस यहाँ पे इसे मैंने बुलाया कि आओ जी कपड़े समेटते हैं और इन्हें वापस अपनी जगह पे रखते हैं। तो जो कपड़े छोटे हो गए हैं उसे निकाल देते हैं और अलमारी को थोड़ा सा हल्का फुल्का करते हैं।
वन बाय वन ही काम किया जाता है। अभी फ़िलहाल बच्चों का काम मैंने कर लिया है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपने ड्रेसेस को संभाल दूँगी। तो बस ये सीज़न के चेंज होते भी काम होते हैं जो कि करने ज़रूरी होते हैं। और अब जी बस यहाँ से मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मैं आ चुकी हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। तो बस अब आप मेरे साथ रहिए और हम ग्रॉसरी करते हैं। ग्रॉसरी करते वक्त बस हम यही आपस में बातचीत कर रहे थे कि हर बार चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हर मंथ ग्रॉसरी जो है वो महंगी ही होके हमें मिलती है। कोई भी चीज़ अब सस्ती नहीं होती और ज़्यादा ही होती चली जा रही है। जो चीज़ हम लोग 400 या 450 की लेते थे, आज वही चीज़ आपको 600 700 की मिलती है। तो बस बहुत मुश्किल हो गया और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। और जी अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो ग्रॉसरी हो चुकी है और स्टेन रिमूवर लेना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा जो नज़र होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे होती है, क्योंकि बच्चे जब कपड़ों पे दाग लगा लेते हैं, मुझे उससे बहुत उलझन होती है। बस आज की इस ग्रॉसरी में थोड़ी बहुत चीज़ें सलमान ने रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठा ली थी कि रमज़ान भी बस माशाल्लाह से करीब ही है, आने वाला है। तो जो नज़र आ रहा है वो हम उठा लेते हैं और फिर जब इंशाल्लाह रोज़े स्टार्ट होंगे तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें और ले लेंगे। बस इसी तरह से जी ज़िंदगी चल रही है और अल्लाह ताला इसी तरह ही रखे। और आज की इस ग्रॉसरी में भी मैं बच्चों को नहीं लेके आई साथ। अब बस बच्चे दोनों मिलके माशाल्लाह बहुत शरारतें करते हैं और मेरी यही कोशिश थी कि घर पे रहें, क्योंकि मोहम्मद फ़ील करता है कि मलिहा को ले गए, मुझे नहीं लेके गए। तो बस सलमान यही कह रहे थे कि बच्चों की चीज़ें उठा लो, लेकिन शॉप पे तो उन्होंने मेरे साथ जाना ही होता है। तो चिप्स वगैरह वो वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है हम बाहर जाएंगे ख़ुद कुछ लेके आएंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही रखती हूँ, मुझे कुछ भी बाहर से मंगवाना अच्छा नहीं लगता। किसान का निकालो निकालो। ये ले लो। अच्छा अब मुझे बताओ सूखा नहीं। ये पड़ा बेसन। ठीक है जी, 2 ले लो। ग्रॉसरी के बाद सलमान यहाँ पे आ चुके थे, कुछ चीज़ें वगैरह देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो मैं समझी कि शायद सलमान मुझे कुछ गिफ्ट करने लगे हैं। तो पता ये चलता है कि जी नहीं, मैं तो बैंक के लिए इलेक्ट्रिक केटल देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आटा गूँदने वाली मशीन पसंद आ गई थी। तो आज माशाल्लाह से हमारी एनिवर्सरी भी है और इस बार थोड़ी सी मसरूफ़ियत की वजह से कुछ घर में मैं काम भी करवा रही हूँ और हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सके और सलमान ने मुझे इस बार अभी तक कोई तोहफ़ा भी नहीं दिया। तो मैंने सलमान से कहा, जी मेरा गिफ्ट कहाँ पे है, और मैं समझी कि आप शायद मुझे यहाँ से कुछ लेके देने लगे हैं। तो सलमान ने कहा, हाँ ले तो दिए, ग्रॉसरी करवा दिए, वो तुम्हारा गिफ्ट है। तो बस इसी तरह से जी लाइफ चल रही है और थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, गिफ्ट तो मिलते रहते हैं। और अब यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या ऑर्डर करवाया है। एक छोटी सी चीज़ थी। इस बार मुझे बोटजान पे कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, लेकिन सलमान को ये पर्स तो नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी नहीं आया पसंद, और कहते हैं क्या तुमने ऑर्डर करवा लिया है। तो बस मैंने ये मंगवा लिया था एक। इस बार मैंने इनसे सैंडल ऑर्डर करवाई है और मुझे ये हैंडबैग भी बहुत अच्छा लगा है। छोटा सा है और आप इसे रफली यूज़ कर सकते हैं, बहुत लाइट है, इसका वेट भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।